हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति और मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेकिंग इकोनॉमिक्स इजी। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, जो कि मैंने लिया है एनसीईआरटी के चैप्टर 1 क्लास 9 से। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ पालवपुर। सो दिस इज द सेकेंड वीडियो फ्रॉम चैप्टर 1. So today we will be talking about what is production and what are the different factors of production. तो जैसा कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो शुरू से ही क्या रहे हैं, कंज्यूमर्स। हम हमेशा से ही उपभोक्ता थे जब तक कि हमारा इवोल्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो गया था। वी ऑल वर हंटर गैदरर्स इनिशियली, जैसा हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। वी वर नोमैड्स, वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और हम क्या करते थे, जो भी नेचर से हमें मिलता था, जो फ्रूट्स वेजिटेबल जो कुछ भी मिला वो हम खाते थे, रॉ मीट्स एक्सेट्रा, और अपना जीवन यापन करते थे। पर धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन होने लगा, हमें पता चल गया कि हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, हम आग भी जला सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, चीज़ें प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो अर्लियर वी ऑल वर कंज्यूमर्स, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी ऑल हैव बिकम प्रोड्यूसर्स एंड वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड द प्रोडक्शन टू। एंड नाउ व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है? प्रोडक्शन का उद्देश्य ये है कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आप जो भी डिजायर्ड गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो आप कर पाएँ। तो प्रोडक्शन के लिए 4 ऐसी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और इन चारों चीज़ों को हम किस नाम से जानते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से। सो देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड दीज आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो देखते हैं लैंड क्यों ज़रूरी है। लेट्स से अगर आपको अपना एक ऑफिस एस्टैब्लिश करना है या एक फैक्ट्री लगानी है तो आपको ज़मीन की ज़रूरत है, राइट। सो लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी हमें ज़रूरत होती है अपनी फैक्ट्री, फर्म या फिर किसी भी तरीके का काम शुरू करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम लैंड, नेचर से जो बेसिक चीज़ें हमें मिलती हैं जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इन सब की भी हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज लेबर। लेट्स से आपने ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिया, आपने अपनी फैक्ट्री लगा ली, बट अभी हमें क्या चाहिए? हमें कुछ लोग चाहिए जो कि अब हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे। सो द पीपल हु विल डू द वर्क राइट इन आवर फैक्ट्री और एट आवर ओन प्लेस विल बी कॉल्ड लेबर। अब ये जो लेबर होंगे ये हाईली स्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं या फिर ये मैनुअल वर्कर्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी पे कि आप कैसा और किन चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड ईच वर्कर प्रोवाइड्स द लेबर नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। नाउ आई होप लैंड और लेबर सबको क्लियर है दैट ये जो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है बहुत ज़रूरी हैं प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। बट आपने लैंड ले ली, आपने लेबर हायर कर लिया, आपने अपनी बिल्डिंग बनाई, फैक्ट्री सेटअप की, बट अब वो लेबर किसी चीज़ों पे काम भी तो करेंगे। तो वो मशीनरी और बाकी चीज़ें जो सब आप इंस्टॉल करेंगे अपनी फैक्ट्री या फिर अपने ऑफिस में, वो सारी किसके अंडर आएंगी? वो सारी आएंगी फिजिकल कैपिटल के अंडर में। तो अब हम देखते हैं कि फिजिकल कैपिटल या पूंजी क्या होती है। इसे हम कैपिटल भी बोल सकते हैं या फिजिकल कैपिटल भी बोल सकते हैं। सो वेराइटी ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के हर एक स्तर पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट्स चाहिए होंगे। तो इसीलिए फिजिकल कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, अब हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि हम फिजिकल कैपिटल को, जो पूंजी होती है, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल। लेट्स से आपको साड़ी का प्रोडक्शन करना है, आप साड़ी बनाते हैं, उसके लिए आपने लैंड लिया, राइट, जो फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था। फिर आपने क्या किया? आपने अपनी फैक्ट्री सेटअप की एंड देन यू हैव हायर्ड फ्यू पीपल, जो लेबर्स होंगे आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो अब जो लेबर्स होंगे, हमें बहुत हाईली स्किल्ड तो लेबर नहीं चाहिए, बट हमें ऐसे लेबर चाहिए जो कि उन साड़ी बनाने वाली मशीनरी पर काम करना जानते हो, बट दे शुड बी स्किल्ड, राइट। तो अब लैंड ले ली, फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली, लोग हायर कर लिए, लेबर हायर कर लिया। अब वो लेबर्स जिस मशीनरी पर काम करेंगी वो क्या कहलाएगी?
फिक्स्ड कैपिटल कहलाएगी। और आपने क्या किया, जो मशीनरी साड़ी बनाने के लिए परचेज की, वो आप एक कैपिटल के थ्रू ही तो परचेज करेंगे, राइट। यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, यू विल आइदर इन्वेस्ट 50,000 एंड 1 लाख, जो भी उसका मशीनरी का कॉस्ट होगा, और उसको आप उस मशीन को क्या करेंगे, आप अपने ऑफिस में इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो वो जो मशीनरी होगी वो आपकी एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट होगी, ओके। आई एम नॉट सेइंग दैट इट वुड लास्ट फॉर 50 और 100 years, बट इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर द अपकमिंग 8 to 10 years, राइट। एंड आपको पता होगा कि अब आने वाले 8-10 साल में मुझे दोबारा से ये इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल, की एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है। So that fixed capital we know that can be used for many years, that means for a longer period of time, right। तो fixed capital में वो क्या सारी चीजें आ सकती हैं, कोई भी एक सिंपल टूल, अगर आप एक फार्मर हैं, आप एक कोई सिंपल सा टूल यूज करते हैं तो वो भी फिक्स्ड कैपिटल होगा। वहां से लेकर कोई भी एक सोफिस्टिकेटेड मशीन तक, लाइक मैंने आपको बताया साड़ी बनाने की मशीन, राइट। सो ऑल द टूल्स, मशीनरी, योर बिल्डिंग ऑल्सो अंडर विच यू आर वर्किंग, एंड अगर आप फार्मर हैं तो आप हल लेंगे, राइट। जनरेटर्स, आप इन्वर्टर्स लगवा सकते हैं, टर्बाइन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेट्रा। whatever you are going to purchase, that will be a kind of investment for you, will fall under this category of fixed capital. Now we will see that what is a working capital. अब भाई आपने लैंड ले लिया, आपने बिल्डिंग बना ली, आपने फैक्ट्री स्टैब्लिश की, यू हैव हायर्ड पीपल, एंड आपने फिक्स्ड कैपिटल भी इन्वेस्ट कर दिया। बट क्या उतना ही सफिशिएंट है? अब आपको क्या पैसों की और जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। अब सिंस यू हैव स्टार्टेड योर ओन फैक्ट्री ऑफ क्रिएटिंग और मेकिंग साड़ीज, तो आपको अब भाई उसके लिए लेबर को कुछ रॉ मटेरियल्स भी तो देने पड़ेंगे। लाइक आपको लेबर्स को रॉ मटेरियल में यार्न, कॉटन, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, राइट, कलर्स, सब प्रोवाइड करना होगा। एंड यू विल बी ऑल्सो नीडिंग सम कैश एंड मनी इन योर हैंड, ओके। सो ये पैसे की जरूरत आपको कभी भी पड़ सकती है आपकी फैक्ट्री में। लेट्स से आपको अपने लेबर्स या वर्कर्स की सैलरीज देनी हो सकती है, उनको वेजेस प्रोवाइड करना होगा, या कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए भी यू नीड मनी, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करना होगा, राइट। एंड अगर आपने जनरेटर इंस्टॉल करा हुआ है देन यू विल बी नीडिंग डीजल, ओके। सो इन सारी चीज़ों के लिए, राइट, जो इंटरमिटेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी मंथ की, ओके, आपको उसके लिए भी कैपिटल की जरूरत होगी। तो ऑल दीज थिंग्स विल फॉल अंडर वर्किंग कैपिटल। लाइक अगर आप वीवर हैं तो आपको यार्न चाहिए होगा एज अ रॉ मटेरियल, एंड इफ यू आर अ पॉटर देन यू विल बी नीडिंग क्ले और मड, ओके, एज अ रॉ मटेरियल, ओके। एंड द मनी विच यू विल हैविंग for making the payments for your labors and the wages which you are going to provide to your workers, okay। and there will be things जो आपको कभी ना कभी essential चीजें खरीदनी पड़ जाएंगी प्रोडक्शन के टाइम पे, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? वर्किंग कैपिटल। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, क्योंकि किसी भी टाइम पे यू विल हैव टू परचेज दीज थिंग्स, देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। सो फिक्स्ड कैपिटल मतलब आपका एक ऐसा इन्वेस्ट कि आपको पता है कि अब मुझे दोबारा नहीं करना है। बट वर्किंग कैपिटल इज समथिंग लाइक कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने इस महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया तो नेक्स्ट मंथ नहीं देना है, या इस महीने आपने अपने वर्कर्स की सैलरी दी तो नेक्स्ट मंथ आपको नहीं देना है, राइट। सो दैट इज वाई दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, एंड ऑल दीज योर like one time investment would be called fixed capital, okay। Now the fourth and the very important factor of production is entrepreneur, which is also known as human capital, जो कि आप खुद होंगे, right। और आप क्या करेंगे? आप लैंड, लेबर और जो फिजिकल कैपिटल है इनको कंबाइन करने का काम करेंगे, बिकॉज अ पर्सन हु इज गोइंग टू यूज the knowledge, your own knowledge, skill and enterprise, so that you will be able to put together the land, labor and physical capital, right। So you will produce the output, और इन सारी चीज़ों को अमालगमेट करके आप क्या करेंगे? जो भी आउटपुट है, जो भी चीज़ आप डिजाइन गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप उसको या तो खुद के लिए यूज करेंगे या फिर मार्केट में सेल आउट करेंगे, ओके। सो एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन is organized, right, by combining land, labor, physical capital and human capital, are also known as
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी हैं। हमें लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, वी नीड कैपिटल ऑल्सो, हमें फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए, ओके, जो कि हमारा एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा। और देन वी नीड वर्किंग कैपिटल ऑल्सो, हमारे पास जो डेली यूज में मटेरियल्स और पैसे की ज़रूरत होगी वो भी हमें चाहिए। एंड देन वी नीड दी enterprise, that means the human capital also. So this is all from this video, and we will be meeting in our next video where I'll be discussing about land. हम land को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। So take very good care of yours और economics सीखते रहिए because it is very easy. Thank you everyone.